पिछले 4 महीने से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे हैं। वो दुनिया को बता रहे हैं कि वो ईरान को झुकाकर ही दम लेंगे। ईरान तो ना ट्रंप की धमकी से डरा और ना ही झुकता हुआ दिखा, बल्कि सीना तानकर उन्हें अब भी चैलेंज कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्शन दूसरी कहानी बयां करते हैं। ट्रंप माने या ना माने, ईरान से उन्हें डर लग रहा है, वरना 50,000 फीट की ऊंचाई पर अभेद्य सुरक्षा में चलने वाले ट्रंप के तोते क्यों उड़ गए? ईरान के नाम लेने में उनकी जुबान आकर क्यों फिसलने लगती है? ट्रंप के डर का पूरा विश्लेषण इस रिपोर्ट में देखिए। Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump. डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स, जमीन हो या आसमान, सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। जिसके हाथ में है सबसे ताकतवर मिलिट्री का कंट्रोल, क्या डर उसे भी लगता है? क्या ट्रंप को डर लग रहा है? डोनाल्ड ट्रंप को कौन डरा रहा है? I told him every time you hit, we hit. Me, I've been #1 on their list for years. ट्रंप को सचमुच ये डर लग रहा है कि ईरानी उनकी जान ले सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज, उनके बयान और उनकी सिक्योरिटी में लगी टीम के एक्शन ये बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अंकारा पहुंचे थे। ट्रंप के साथ कई अमेरिकी पत्रकार भी आए थे। जब इन पत्रकारों ने एयरफोर्स 1 में बोर्ड किया तो प्लेन के क्रू ने उन्हें खिड़कियों के पर्दे बंद रखने की हिदायत दी। खिड़कियों के पर्दे बंद रखने के पीछे क्या वजह थी, वो खुद ट्रंप ने बताई। Why they had us close our window blinds? That was not usual. Well, yeah, because you're, probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with. So you think that Iran was possibly thinking of targeting? Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. No, these are sick people. So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something. तुर्की और ईरान की सीमा जुड़ी हुई है, इसीलिए ट्रंप की सुरक्षा को बढ़ाया गया। अब ट्रंप के ईरान डर का दूसरा नमूना भी देखिए। यह तस्वीर अंकारा के एयरपोर्ट की है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप पुराने एयरफोर्स 1 पर चढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये बात चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि पुराने एयरफोर्स 1 को कुछ दिन पहले ही रिटायर किया गया है। कतर से मिले $400 मिलियन वाले प्लेन को हाल ही में एयरफोर्स 1 बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि ट्रंप अपने नए प्लेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब डोनाल्ड ट्रंप तुर्की पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप नए एयरफोर्स 1 से आए थे और उसके साथ ही पुराना एयरफोर्स 1 भी आया था, लेकिन लौटते वक्त नए एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल नहीं किया गया। पता चला है कि आखिरी वक्त में विमानों की अदला बदली का फैसला किया गया। असल में नए विमान में मिसाइल का पता लगाने वाले और उससे बचाव करने वाले कुछ सिस्टम नहीं लगे हैं। यात्रा के रूट को बदलकर उसमें इंग्लैंड का स्टॉप ओवर रखा गया।
नए एयरफोर्स वन को पहले ही इंग्लैंड के मिल्टन हॉल अमेरिकी एयरबेस भेज दिया गया। उड़ान भरने के कुछ देर बाद एयरफोर्स वन के ट्रांसपोंडर्स को बंद कर दिया गया ताकि विमान को ट्रैक न किया जा सके। ऐसा तब किया जाता है जब विमान जोखिम वाले इलाकों में उड़ता है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो तुर्की की 1300 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं और इसीलिए इतनी सावधानी बरती गई। हालांकि ट्रंप ने इसके लिए दूसरी कहानी गढ़ ली। उन्होंने कहा कि वो मिल्टन हॉल में अमेरिकी सैनिकों और उनके परिवारों को अपना नया प्लेन दिखाना चाहते थे। What was the security concern that caused us to change planes? We sent this one in so that the Air Force base here was in the same exact line. So you saw, did you see the picture? We did. Hundreds of pictures, hundreds of people. Let me see that. Oh, yeah. You can't see it too well, but there are hundreds of people out there. So they wanted to see, so they came a little bit early and we switched planes. इंग्लैंड पहुंचकर ट्रंप ने प्लेन की फिर अदला बदली की और नए प्लेन से वो वॉशिंगटन पहुंचे। वॉशिंगटन पहुंचकर ट्रंप ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन पूरे तुर्की दौरे में ईरान का डर उनके सिर चढ़कर बोलता रहा, इतना कि उनके मुंह से ईरान की बजाय जापान निकलने लगा। 2 months ago, we had 100. I told this story yesterday. We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. भले ही कोई इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, डर तो सबको लगता है। डोनाल्ड ट्रंप को भी लग रहा है और इसकी बड़ी वजह भी है। जब तक लड़ाई ईरान वर्सेस अमेरिका की थी तब तक मामला कुछ और था, लेकिन अब मामला पर्सनल हो गया है। ईरान के करोड़ों लोगों से डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी दुश्मनी मोल ले ली। अब ईरान के हर बाशिंदे के टारगेट पर एक ही शख्स है और वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। Down with USA. डर सबको लगता है। Islamic Republic of Japan. Islamic Republic of Japan. गला सबका सूखता है। जब 9 करोड़ से ज्यादा लोग आपके खिलाफ पहले लड़ाई 2 देशों के बीच थी। लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, लेकिन अब लड़ाई पर्सनल हो गई है। ट्रंप ने कैसे पूरे ईरान को दुश्मन बनाया, उसकी कई वजहें हैं। 28 फरवरी को अली खामनेई की अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। खामनेई सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि शिया समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक नेता भी थे और उनकी हत्या के बाद ट्रंप ने खामनेई को कभी दुष्ट कहा, कभी ठगों का सरगना कहा, कभी खून का प्यासा कहा। इतना ही नहीं, ट्रंप बार बार ईरान का मजाक उड़ाते रहे। Their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to. And you know what? We like it that. खामनेई की मौत से पहले से ही नाराज लोग ट्रंप के बयानों से उनके खून के प्यासे हो गए। Down with USA. हम उस शख्स को क्यों नहीं मारते जिसने हमारे इमाम को मारा? ये हमारा फर्ज है। अगर हम उस व्यक्ति को नहीं मारते जिसने आपको मारा, तो हमारे लिए सिर्फ कफन ही बचेगा। मैं आपके खून की कसम खाता हूँ, ट्रंप को मार डालेंगे।
I don't think it's going to be us. I don't think it was us. There were a lot of missiles being fired at that time. Yeah, please. ट्रम्प भले ही ये न माने कि मिसाइलें उनकी थी, लेकिन ईरान की सरकार ने पूरी दुनिया को वो सबूत दिखा दिए। बच्चियों की मौत से पूरे ईरान के लिए ट्रम्प सबसे बड़े विलन बन गए। युद्ध के वक्त ट्रंप ने ईरान को लेकर जमकर बयानबाजी की थी। हर रोज ट्रंप नई धमकियां देते थे। कभी ईरान को पाषाण युग में भेज दूंगा, कभी ईरान की सभ्यता खत्म कर दूंगा, कभी ईरान के ब्रिज पावर प्लांट उड़ा दूंगा। ट्रंप की धमकियों का ईरान की इस्लामिक सरकार पर तो असर नहीं हुआ और न ही युद्ध में ट्रंप को इसका कोई फायदा मिला, न ही ट्रंप अपनी धमकियों पर खरे उतरे। उल्टा ईरान की जनता ने ट्रंप से दुश्मनी ठानकर सिर पर कफन बांध लिया है। पहले लड़ाई अमेरिका और ईरान की थी, लेकिन अब पूरा ईरान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा है। ट्रंप भी जानते हैं कि इंतकाम की आग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसीलिए डर उन्हें भी लग रहा है। मशहद में जहां अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया गया, वहां लड़ाई के अगले दौर के संकेत और टारगेट साफ दिखाई दे रहे हैं। ईरान में इस वक्त मातम है और इस मातम की असली वजह डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। ट्रंप के खिलाफ गुस्सा और अपने सुप्रीम लीडर की विदाई का मातम आज मशहद समेत पूरे ईरान में दिखा। अली खामनेई के 6 दिन के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आज उनके सुपुर्दे खाक होने के साथ पूरा हो जाएगा। मशहद में इस वक्त खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों लोग जुटे हैं। अब से कुछ देर के बाद इमाम अली रजा के मकबरे में सुपुर्दे खाक की रस्में निभाई जाएंगी। पूरा ईरान गमगीन है। अलविदा का वक्त आ गया। 37 साल से जिस लीडर की रहनुमाई में ईरान चलता रहा, जिसके आगे सजदा करता रहा, अब उसे आखिरी सलाम कहने का वक्त आ गया। अली खामनेई की जिंदगी का सफर जहां से शुरू हुआ था, उसी मशहद की मिट्टी अब उनका आखिरी मुकाम बन गई। खामनेई की सांसें तो बहुत पहले ही टूट गई थीं, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को मशहद की ये मिट्टी पूरे 131 दिन बाद नसीब हुई। अली खामनेई की अंतिम यात्रा में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। जिन गलियों में, मोहल्लों में उनका बचपन बीता, वहां की दरो दीवार उनकी अंतिम यात्रा की गवाह बनी। मशहद का बच्चा बच्चा, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब अपने आयतुल्लाह को अंतिम विदाई देने के लिए जमा हुए। आंखों में आंसू, दिल में गम, संभाले नहीं संभल रहा था। हर कोई एक बार उस ताबूत को देख लेना चाहता है जिसमें खामनेई गहरी नींद सो रहे हैं। उसे छूकर अपने लीडर के होने का एहसास कर लेना चाहता है, वो लीडर जो अब कभी नहीं लौटेगा। मशहद जहां इमाम अली रजा का मकबरा है, वो इमाम अली रजा जो अली खामनेई की जिंदगी का संबल भी थे, प्रेरणा भी। इसी मकबरे से अली खामनेई का मजहबी सफर शुरू हुआ था। अब यही उनका आखिरी ठिकाना बन गई। पिछले 6 दिन से ईरान और इराक से गम और मातम की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पहले तेहरान, फिर कोम, फिर इराक के नजफ और करबला के बाद अली खामनेई का अंतिम सफर मशहद में आकर खत्म हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।